सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, समझना। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कुछ शेप्स होते हैं। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म सीखते हैं, वो है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब एक सिंपल शेप जो कि क्या हो, पल हो, और किससे बनी हो? सिर्फ लाइन सेगमेंट से। उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन। जैसे अब देखो, ये है, ये शेप है, बंद शेप है, ये यहाँ से थोड़ा सा खुला है, पर इसको थोड़ा माफ करना, ये बंद शेप है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीगन है। ट्राइंगल एक बंद रहता है और किससे बनता है? सिर्फ लाइनों से बनता है, तो वो भी क्या है? पॉलीगन। अभी एक पेंटागन है, ठीक है, लाइनों से बनता है सिर्फ, और ये क्या है? बंद है, तो ये भी क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम उससे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहला टाइप है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव हमने पढ़ा हुआ है, आई थिंक लेंस के बारे में, तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वैसे टाइप का पॉलीगन होता है, वो है कॉनकेव पॉलीगन। इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीगन विच हैज वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। एक ऐसा टाइप का पॉलीगन है जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। पॉलीगन क्या होते हैं? ये शेप्स, ठीक है, और हर शेप में कुछ ना कुछ एंगल्स होते हैं। ये जब जा रहे एंगल्स बनाए हैं मैंने, ये सब क्या है? एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स में से कोई भी एक, चाहे कितने भी एंगल हो, 6 हो, 7 हो, 5 हो, चाहे 3 ही क्यों ना हो, उसके अंदर से कोई भी एक 180 से ज्यादा होना चाहिए। कैसे? ये देखो, ये 180 डिग्री कितना होता है? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स जा रहे हैं वो कम के होते हैं, नहीं, हम सब जानते हैं ना 180 से ऊपर है, ये सब इधर 180 से ऊपर होते हैं। बट यहाँ देखो, सर्कल कितना बड़ा बन रहा है, राइट? तो ये क्या 180 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो ये क्या 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सेकेंड टाइप आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। हम सबने कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ा हुआ है, तो उसी टाइप का एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा टाइप का पॉलीगन है वो जो जिसके अंदर हर एंगल 180 डिग्री से कम होता है। मतलब लास्ट हमने कॉनकेव पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था? कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये जितने भी एंगल हैं ये सब क्या होने चाहिए? 180 से कम होने चाहिए, तो ही वो पॉलीगन 180 कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। समझे? सो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हमारा थर्ड टाइप है रेगुलर पॉलीगन। देखते हैं क्या है। अ रेगुलर पॉलीगन हैज एवरी साइड एंड एंगल इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर हर साइड और हर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स एक लेते हैं शेप, कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम सबने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड और सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। I'm sorry, ठीक है। सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में फोर्थ टाइप है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच एवरी साइड एंड एंगल इज नॉट इक्वल। इरेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है जिसके हर साइड और हर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। कैसे? देखो, ऊपर लाइन जो है क्या वो नीचे से इक्वल करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर लाइन छोटी और नीचे वाली बड़ी है। हमको इसका मेजर नहीं पता, लेकिन हम देख के बता सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। अब दूसरी चीज याद देखो, यह एक एक्यूट एंगल बन रहा है और यहाँ एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री से जो 90 डिग्री से कम होते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो देखो, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्यूट, ये ऊपर लाइन छोटी और नीचे वाली बड़ी, तो ये कौन सा पॉलीगन होगा? हमारा इरेगुलर पॉलीगन। टाइप ऑफ पॉलीगन के बाद हमारे पास दो टाइप के कर्व्स भी आते हैं। कौन से? सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? A curve which does not cross itself is a simple curve. एक ऐसा कर्व जो खुद को नहीं क्रॉस करता, मतलब एक कर्व जा रहा है, ऐसे बन रहा है, वो खुद को नहीं काटता, उसको कहते हैं सिंपल कर्व। यहाँ देखो, एक कर्व है, ये क्या खुद को काट रहा है? नहीं, तो ये क्या है? सिंपल कर्व है। बट अगर ये वाला कर्व देखो, एक कर्व बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये खुद को काटा, यहाँ पे खुद को काट रहा है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व क्या होते हैं? अ कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व।
सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? तो सिंपल कर्व समझ आया हमको। तो क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। ये कर्व था एक, ये क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। डेफिनेशन देखते हैं। अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड इज क्लोज्ड इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। एक ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता और बंद भी है, उसे कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व। कैसे? यहाँ देखो, मैंने बहुत ही वाहियात एक डायग्राम बनाया है, बट फिर भी तुम देखो, ये बंद है, ठीक है? किससे बना है? सिर्फ लाइनों से बना है, ठीक है? दूसरी चीज, ये बंद भी है। और क्या ये कट कर रहा है एक दूसरे को? नहीं, क्योंकि देखो ये लाइन अपनी अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? और ये बंद भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। वापस से बताता हूँ, एक ऐसा कर्व जो खुद को नहीं काटता उसको कहते हैं सिंपल कर्व, और एक ऐसा कर्व जो खुद को नहीं काटता और तो और बंद भी है उसे कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व।